नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं शिल्पी सेन। महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में और बीएमसी के चुनाव में महायुति की और बीजेपी की सुनामी आई है। लेकिन एक अंडर करंट भी है। वो अंडर करंट है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम का। क्योंकि जिस तरह से एआईएमआईएम ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया है, उससे कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। एक तो छत्रपति संभाजी नगर से लेकर के मालेगांव तक उनके कैंडिडेट जीते हैं और उनके कैंडिडेट्स ने कई जगह एनसीपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बात हम जिनके साथ करेंगे, जिनकी करेंगे, वो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार में सीधे अखिलेश यादव को ललकारते हुए, चुनौती देते हुए कहा था कि हम अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। अखिलेश यादव वोट तो लेते हैं लेकिन कोई काम अवाम का नहीं करते। उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट्स के लिए ये दावेदारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है या उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर इसका कोई असर पड़ सकता है। लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं और अब जब ओवैसी की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी उस मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरी है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है एक बार फिर, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र का जो जनादेश है, उत्तर प्रदेश में सपा के लिए क्या उसमें कोई संदेश है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश उपाध्याय जी, और हमारे साथ हैं उर्दू स्कॉलर और मुस्लिम मामलों के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल नसीर नासिर जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अब्दुल नसीर नासिर जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से वहां पर एआईएमआईएम और ओवैसी ने चुनौती दी थी अखिलेश यादव को, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि मुस्लिम जो डोमिनेटेड इलाके थे वहां पर उनको भारी जीत मिली है। उनकी बातों पर भरोसा किया मुस्लिम वोटरों ने? देखिए, ओवैसी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो यूपी का मुसलमान ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता था। लेकिन बिहार में लालू यादव की पार्टी ने ओवैसी साहब के 6 एमएलए को अपने में ज्वाइन करा लिया। पांच में 6 किसी और पार्टी को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ओवैसी साहब को तोड़ा, 5 मुसलमान को तोड़ा। उसके बाद भी ओवैसी साहब ने आरजेडी से, सपा से और कांग्रेस को लिख के भेजा कि हमारे 6 एमएलए थे, हमको 6 सीट दे दी है तो हम कहीं नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एक माइनस पॉइंट गया। दूसरा ये था कि आप सबको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं जिसकी आबादी 1% से भी कम है। 22% बिहार के अंदर मुसलमान है, आप उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज गलत गया। दूसरा ये कि जो अखिलेश यादव साहब कहते हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं अपनी। यूपी में समाजवादी भाजपा के लोगों ने उर्दू की बड़ी मुखालफत किया, बहुत ज्यादा। माता प्रसाद साहब ने हाउस के अंदर बहुत उर्दू की हिमायत किया। हम गए माता प्रसाद जी के पास, हमने साहब भाजपा विरोध कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं ना, हमें आपसे मतलब, आप क्या चाहते हैं? कहने लगे हम उर्दू की तरक्की चाहते हैं। तो हमने कहा आपके 103 एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है, उसका जियो है कि हर बोर्ड पे उर्दू लिखी जाए। हमने 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ा, हमने खुद। उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से माना है। तो मैंने माता प्रसाद साहब से कहा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का संवैधानिक जजमेंट है सर्वसम्मति से, किसको लागू किया? तो आप अपने विधायक, एमपी और राज्यसभा मेंबर, विधान परिषद के लोगों से कहिए कि ऊपर हिंदी नीचे उर्दू भी लिखें। माता प्रसाद पांडे जी ने कमाल अख्तर साहब और शाहिद मंजूर साहब की मौजूदगी में अपने दफ्तर में अपने बाबू बुलाया कि सब पर हिंदी और उर्दू दोनों लिखा दीजिए। फिर मेरे घर आए, जहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे घर यहाँ पे आए, 1.5 घंटा बैठे, कल मैं सब पे लिख जाएगा। आज मैम 6 महीने हो गए, एक नेम प्लेट उर्दू नहीं लिखेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी ने वो वादा पूरा नहीं किया जो माता प्रसाद पांडे ने आपसे किया था, या जो मुस्लिम जो एक तरह से मांग रहती है, मुस्लिम इश्यूज रहते हैं, उसमें उस तरह से वो मुखर नहीं है। ये बात समझ में आती है। दुर्गेश उपाध्याय जी, जो महाराष्ट्र में ओवैसी का उदय हुआ है या अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में हमारी आपसे बात भी हुई थी कि जिस तरह से सीधे अखिलेश यादव को ओवैसी ने ललकारा था। महाराष्ट्र के नगर निकाय का चुनाव है, बीएमसी
बीएमसी का चुनाव है, लेकिन टारगेट यूपी के मुस्लिम वोटर्स थे। आपको लगता है कि आने वाले समय में यूपी में ओवैसी का जो आत्मविश्वास है यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर को टारगेट करने का, वो और ज्यादा बढ़ेगा इससे? कल की जो बीएमसी इलेक्शंस में एआईएम की जो जीत है शिल्पी, उसको दो तीन तरह से देखा जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग नसीर साहब को सुन भी रहे थे कि जो जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन ओवैसी साहब जो है वो चाह रहे हैं एंटी बीजेपी दलों से, वो लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। अब जब उनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपने बलबूते जो है मैदान में उतर रहे हैं। और जिस तरह से कल वहां पर नतीजे आए हैं और जिस तरह से उनको एक अच्छी जीत मिली है, उसने ये बहस छेड़ दी है जिस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि अब आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जो मतदाता है उसके लिए उन्होंने एक तरह से फोरम खोल दिया। जैसे कि नसीर साहब कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहती है लेकिन मुस्लिमों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहती जो कि दिखाई पड़े, जिससे मुस्लिम समाज खुद को ये महसूस करे, संतुष्टि उसमें हो कि हाँ भाई समाजवादी पार्टी को हम वोट देते हैं तो वो कुछ भाजपा के एजेंडे के खिलाफ और हमारे पक्ष में कुछ काम करती हुई दिख रही है। तो मुसलमानों में भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी है। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब एआईएम जो है ओवैसी साहब की जो पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आती है और समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं बन पाता है, वो इंडिपेंडेंट जाते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कि वो उसका फायदा उनको मिलेगा। इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों में भी एक बड़ा तबका है जो नसीर साहब जो कह रहे हैं वो ये मानता है कि भाई हम खाली एक वोट बैंक थोड़ी हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, हमारी भी डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। भाजपा को ठीक है मुस्लिम मतदाता वोट नहीं करता, लेकिन भाजपा की जो पॉलिसीज हैं, भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के चलती है और उसमें कोई डिस्पैरिटी दिखाई नहीं देती है। तो इसको भाजपा चुनाव में अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है कि भाई ठीक है मुस्लिम हमें वोट दे ना दे अलग बात है, लेकिन जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सबका जो है लाभ मुस्लिम उठा रहा है और वो भाजपा की सरकारों में भी उठा रहा है। अब मुस्लिमों के लिए कोई चूंकि फोरम नहीं है और समाजवादी पार्टी से उसका एक तरह से मोहभंग हो रहा है, तो ऐसे में ओवैसी साहब की पार्टी एक विकल्प बनेगी, ऐसा मेरा कहना है। मोहभंग हो रहा है, इसको कैसे मान लिया जाए? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में तो मुस्लिम्स ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट दिया है। आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि विकल्प नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प तो नहीं है। नासिर साहब, जैसे कि ये बात अभी हो रही थी कि अखिलेश यादव, अभी आपने माता प्रसाद पांडे जी की बात की, यानी समाजवादी पार्टी को अगर हम कहें तो मुस्लिम्स के इश्यूज को उस तरह से एड्रेस नहीं करती है कई बार, जिस तरह से वोट लेने के दौरान या जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स का उनको सपोर्ट मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट जो पॉलिटिक्स में आया है, क्योंकि M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव मुलायम सिंह का पुराना फॉर्मूला है और यही समाजवादी पार्टी को सबसे पहले शिखर पर ले जाने में इसी समीकरण की भूमिका रही थी, लेकिन अब जो पीडीए है उसमें सबकी बात होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए, वो जायज है, लेकिन अखिलेश यादव का जो सॉफ्ट एक तरह से रवैया है, मुस्लिम इश्यूज पर न बोलना, या आपको लगता है कि ये वाली जो बातें हैं उसका भी रोल है कि मुस्लिम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, या क्या इसकी वजह है आप मानते हैं? शिल्पी साहब, एक बात मैं बताऊं आपसे कि 14 के संसद के इलेक्शन में एक भी मुसलमान MP मुसलमान नहीं पहुंचा यूपी से, और मुलायम सिंह साहब आजमगढ़ से भी खड़े हुए और वहां से भी खड़े हुए, जहां से खड़े होते थे। यहाँ से गुड्डू जमाली साहब खड़े हो रहे थे BSP से, तो ये उम्मीद हो कि ये जीत जाएंगे। फिर नेताजी ने कई लोगों से कहा कि मैं अगर जीतूंगा तो ये सीट रखूंगा, वहां की सीट छोड़ूंगा, तो ये बात ठीक, वहां यादव ज्यादा है, ये मुसलमान वहां जीत सकता है। जब नेताजी ने उस सीट को छोड़ा तो मुसलमान को नहीं दिया, अपने किसी रिश्तेदार को ही दिया वहां पे। अगर चाहते कि यूपी से एक भी मुसलमान सांसद नहीं पहुंचा है, मैं अपनी सीट आजमगढ़ में जीत चुका हूँ मुसलमान के बदला, तो उस सीट पर मुसलमान को देते, ऐसा नहीं किया गया। दूसरा मैं बताऊं आपसे कि अभी जो जीते MP, मैंने इनसे कहा मुसलमान MP से कम कह दिए कि उर्दू में हलफ ले ले पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने नहीं किया, ओवैसी साहब ने कर लिया।
ओवैसी साहब ने उर्दू में हलफ लिया पार्लियामेंट के अंदर, और समाजवादी पार्टी के इतने मुस्लिम्स थे किसी ने नहीं लिया। भाई जब आप कहेंगे कि आप उर्दू में लेना चाहें तो ले लीजिए, तो ले सकते थे, वो नहीं किया। इसी तरह एक शायर हैं, कांग्रेस ने उनको चुना है, बहुत बड़े शायर, राज्यसभा गए हैं अभी वो। जी 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 आप समझ गए होंगी। उनसे हाँ। सबने, अब आप उर्दू के मामले में गए हैं और प्रियंका जी आपको लेके जा रही हैं, वहां पे आप उर्दू में हलफ ले लीजिएगा। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहब जो थे, प्रताप बड़ी साहब, उन्होंने भी उर्दू में हलफ नहीं लिया। तो कांग्रेस सपा दोनों जो कर सकती वो नहीं कर रही, जो करना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी में भी दिखना चाहिए ना। ये कांग्रेस और सपा के जो सांसद हैं, ये उस तरह से आप उनको मुस्लिम लीडर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, चाहे इकरा हसन की बात हो, चाहे जो दूसरे जो इस समय प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में उनकी बात हो, वो उस तरह से, मोहिबुल्लाह नदवी की बात होती है, लेकिन उस तरह से वो मुस्लिम लीडर्स उनको नहीं कहा जा सकता अपने परिवार के या उसके बल पर वो जीते हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से ये एक शिफ्ट हुआ MY से लेकर के PDA तक, आपको लगता है कि अखिलेश यादव की राजनीति जो बदली है, उसमें मुस्लिम उत्तर प्रदेश का अपने आप को कहीं ना कहीं साइडलाइन महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी में? जैसे पॉलिटिकल भागीदारी की बात जो अभी कही जा रही थी कि उनको राजनीति में भी भागीदारी चाहिए, सिर्फ वोट नहीं देंगे, हिस्सेदारी भी चाहिए। वो हिस्सेदारी राजनीतिक नहीं मिल रही है क्या, सियासी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी में? आपको क्या लगता है? देखिए, एक लंबे समय तक हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी में जब तक मुलायम सिंह जी की चली, जब तक उनका वर्चस्व रहा, जब तक वो सक्रिय रहे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुतायत में कोशिश की कि मुस्लिमों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको विधायकी, सांसदी, विधान परिषद, उनमें एकोमोडेट किया जाए और उनको साथ लेकर के चला जाए। और इसका बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि मुस्लिम जो है वो भाजपा को किसी भी हाल में वोट नहीं दे सकता, उसको एक अलग पार्टी की तलाश थी, जो कि कांग्रेस और सपा हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस के धीरे धीरे कमजोर होने और रीजनल पार्टी, खासकर बसपा सपा के उदय के बाद, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बहुत ही तरीके से अपनी तरफ ले आने में सफलता पाई और उनको प्रतिनिधित्व भी दिया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि नसीर साहब इंगित भी कर रहे हैं कि उनको एक वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनकी जो आवश्यक बातें थी, उनकी जो जरूरतें थी, उनका जिस बात से उनका भला हो सकता था या जिन बातों से उनका मोरल हाई हो सकता था, वैसा समाजवादी पार्टी ने पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं किया। अखिलेश यादव के हाथ में जब से नेतृत्व आया, लेकिन मैं आपकी बात, लेकिन अब सामने तो विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सामने मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जो भी स्कीम है, चाहे मकान मिल रहे हो, चाहे गैस मिल रही हो, इसमें मुसलमानों को बराबर से दिया जा रहा है, इसमें कोई हद तलफी नहीं हो रही है। भाजपा हुकूमत में सच्चाई ही है कि जो स्कीम है उसमें इंसाफ कर रहे हैं, मुसलमानों को भी मिल रहा है जो उसके लायक है। थोड़ा बहुत ये सब जो बुलडोजर वाली स्कीम है, ये अगर न चले तो नहीं कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देगा, ये सोचना आपका गलत है। मुसलमान वोट दे रहा है, जिनको फैसिलिटीज मिली है वो मुसलमान वोट दे रहा है, अच्छा खासा दे रहा है। लेकिन ये बुलडोजर वाला जो मॉब लीचिंग होता है, इसमें जरा सा अगर हुकूमत जो है कंट्रोल कर ले और जो गलत उसको एक बात पर, क्योंकि सियासी हिस्सेदारी की बात हो रही थी, तो नसीर साहब, जैसे कि ये बात लगातार सामने आती रही है कि क्योंकि ये आप देखिए ना, अबू आसिम आजमी साहब ने भी वहां खूब बोला और काफी विरोध किया, उसके बावजूद वहां जिस तरह से, क्योंकि पूर्वांचल के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो जहां की इकोनॉमी में, पूर्वांचल के इकोनॉमी में मुंबई का बहुत बड़ा रोल है। आपको लगता है कि एक संकेत छिपा है इसमें, कहीं ना कहीं इसका असर, मूड जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स का रहा है, वो पूर्वांचल में दिखाई पड़ेगा, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो? शिल्पी जी देखिए, जहां तक आप अबू आसिम साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने डुबो दिया साहब। अगर ये ना खड़ा करते तो इनकी इज्जत बनी रहती और भाजपा 50 सीट और हार जाती। अगर समाजवादी पार्टी को ओवैसी साहब मानना, ये आजमी साहब ना खड़ा करते तो ये इनकी इज्जत बची रह जाती।
भाजपा जैसी और डाउन होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सब जगह खड़ा करके भाजपा को एक तरह जिताया है। चलिए, सच्चाई भाजपा की तरह जीता है। दुर्गेश जी, जैसे कि ये उम्मीद थी कि जब ओवैसी का उदय होता है तब या वो कहीं सफलता हासिल करते हैं या उत्तर प्रदेश में भी बयान देते हैं, और वहां भी उन्होंने जिस तरह से बयान दी है, जिस तरह से तकरीरें, क्योंकि मुसलमान तकरीरें बहुत पसंद करता है, ऐसा माना जाता है आम मुसलमान, तो उसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं और कहते रहे कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम वाला आरोप तो अब फिर लगना शुरू हो गया। आपको लगता है कि देखिए, अखिलेश के पास या समाजवादी पार्टी के पास असदुद्दीन कहने के लिए ये भी ओवैसी तो बात पर है। बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लंबे समय से लगता रहा। दल है, जब उनके वोट वो काटते हैं, है ना, जब उन वोटों का शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होता है, और जब भाजपा को होता है तो इन दलों के पास जो है ये कहने का एक मौका होता है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। अब जैसे बीएमसी के चुनाव में जाहिर सी बात है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो है मन से आए हो या बेमन से आए हो, एक साथ आए। हम सबने उनकी तस्वीरें टेलीविजन चैनल्स पर देखी, और वो लोग बाल ठाकरे साहब के उसमें गए और वहां पर उन्होंने अपना फूल उल चढ़ाया या आपसी एकता का एक वो दिया, मैसेज दिया। बावजूद इसके देखिए कि मुंबई की जनता जो है वो डेवलपमेंट पसंद कर रही है, और वो भाजपा का हाथ मजबूत कर रही है, और जिसको कि देवेंद्र फडणवीस ने बार बार कहा था कि अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार वाला जो एक फॉर्मूला इस चुनाव में काफी चला, उसका असर हम लोगों को वहां देखने को मिला। अब आते हैं बिल्कुल, मुसलमानों पर। मुसलमान भी निसंदेह ये भी एक देश के फैक्टर किसी भी रहा कोने में हो कि जिस शिल्पी, तरह से वो वहां काम हुआ है, उस पर एक तरह से लोगों ने हाँ मुहर लगाई है। नासिर साहब, जिस तरह से नहीं नहीं हाँ बहुत लगे। शिल्पी जी, जी ये मैं जी जी मुखालिफ बताएं। पार्टियों की जो बिखराव है वो उसमें भाजपा जीती है। हम्म भाजपा अगर ये सब एक हो जाते, यानी बी कांग्रेस टीम वाला आरोप सही है, आप नहीं, कहना चाहते हैं ये? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि तमाम लोग अगर एक हो जाते, भाजपा के मुखालिफ जितने लोग हैं, तो भाजपा नहीं जीत सकती थी। अगर यूपी में ही 22 का इलेक्शन देख लीजिए आप, सपा बसपा को प्लस कर लीजिए तो भाजपा नहीं जीत पा रही है। ये तो मुलायम सिंह मायावती साहिबा की गलत पॉलिसी की वजह से भाजपा जीत रही है। भाजपा नहीं जीत रही है, आप देख लीजिए उठाकर, दोनों को मिला लीजिए। अब ये इलेक्शन जो हुआ आपका 22 वाला विधानसभा, सपा और बसपा के वोट प्लस कर लीजिए, भाजपा हार रही है। तो ये दोनों हैं, मर रहे हैं हम लोग, और ये अपने अपने तीनों लोग हैं, सपा ठीक बसपा। है, ठीक है नासिर साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है, एक एक सवाल मैं लेती हूँ, संक्षेप में जवाब चाहूंगी। दुर्गेश जी, असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कोई बेस नहीं है, ना संगठन है। आप जानते हैं कि उनके जो आधार है उसके लिए उनको उत्तर प्रदेश में किसी न किसी के साथ की जरूरत है। अब साथ किसका होगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो उनको लेगा नहीं। इस ऐसे में वो मायावती जी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। आपको लगता है कि अगर वो इसकी संभावना देखते हैं, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा होता है कि वो बहन जी के साथ आते हैं, तो वो एक विकल्प के तौर पर मुस्लिम वोटर उनको देखेगा? आपको ऐसा लगता है या इसकी संभावना नहीं फिलहाल? देखिए शिल्पी, आप भी पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से आपने खुद रिपोर्टिंग की है, आप जानती हैं इन राजनीतिक दलों के कैरेक्टर्स को, कि सभी दल हों, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, सबका जो एक उद्देश्य है वो है सत्ता को पाना, और सत्ता को पाने के लिए कोई भी कभी भी कोई समीकरण बना सकता है। अब मुस्लिम जो वोट बैंक है वो भी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अब ओवैसी साहब बिल्कुल जो है एक बड़ा चांस लेंगे। हालांकि उनका यहाँ संगठन नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुंबई में उनको सफलता मिली है, जिस तरह से उनको उनका मनोबल ऊंचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां पर भी वो अपना खाता खोले, ठीक है अपने सर। संगठन को जी मजबूती ठीक दें। है सर, समय बहुत तो कम इस है। तरह का समीकरण वो बना जी सकते सर। हैं। जी नासिर साहब, जी समय बहुत बिल्कुल कम है, बिल्कुल। संक्षेप में जवाब चाहूंगी। ऐसा माना जाता रहा है पिछले कुछ कुछ साल से कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प मुसलमानों के पास, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास नहीं है। और एक ये ट्रेंड भी माना जाता है कि समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोटर्स उत्तर प्रदेश के वोट करते हैं, पिछले चुनाव में देखा गया। आपको लगता है कि अब यूपी का मुस्लिम भी विकल्प ढूंढ रहा है या विकल्प आगे आने वाले समय में तलाशेगा, ऐसा आपको लगता है?
ये अगर अखिलेश यादव साहब कांग्रेस साथ रहेंगे और बसपा भी या चंद्रशेखर साहब आ जाएंगे तो मुसलमान ओवैसी साहब के पास नहीं जाएगा, और अगर ये तीनों बिखरेंगे तो फिर हो सकता चला जाए। चलिए, वोटों का बिखराव होगा तो मुस्लिम वोटर्स का जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे एक बड़ी भूमिका उनकी हमेशा रही है, आगे आने वाले समय में भी रहेगी। आज समय इतना ही था। दुर्गेश जी, आपका और अब्दुल नासिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अहम बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे? क्या अखिलेश यादव के साथ ही वो रहेंगे, या वो नया विकल्प, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, या इसकी ओर देख भी रहे हैं, सोच रहे हैं? ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, बीएमसी चुनाव में ओवैसी का परफॉर्मेंस रहा है, उसको देखते हुए उनके उन्हीं भाषणों को अगर देखा जाए तो उनका निशाना अब उत्तर प्रदेश और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक मुस्लिम वोटर्स पर उत्तर प्रदेश में रहेगी। हमारी भी नजर इस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।